हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप सभी देख रहे हैं फिनिशर्स सीएस एंड आईटी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूट्यूब की तरफ से। अब जो लोग यूट्यूब के ऊपर एज ए क्रिएटर काम करते हैं या फिर जो लोग यूट्यूब के ऊपर आना चाहते हैं, कोई चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी यूट्यूब जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, उन दोनों ही तरह के लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। क्योंकि यूट्यूब ने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस किए हैं, जो आपको इस वीडियो में आगे चल के पूरा का पूरा जो है वो पता लग जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या चेंजेस हुए हैं, क्या बदलाव किए गए हैं, टर्म्स और कंडीशंस में क्या कुछ नया ऐड किया गया है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपके सामने 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो फेशियल रिकॉग्निशन रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बात की गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हमारे वीडियोस के अंदर हमारे चैनल के ऊपर किसी दूसरे इंसान के चेहरे का यूज करते हैं तो उसकी परमिशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उस बारे में बताया गया है। सेकंड ऑप्शन में बताया गया है दोस्तों यूट्यूब्स राइट टू मोनेटाइज। यूट्यूब के पास क्या राइट है, उनका क्या हक है, उन्होंने उसके बारे में बताया है कि चैनल को मोनेटाइज करने के बारे में क्या नया चेंजेस किया है। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया है दोस्तों रॉयल्टी पेमेंट्स एंड टैक्स विद होल्डिंग, यानी कि जो लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं यूट्यूब से, उन लोगों के बारे में कुछ बताया गया है नया, और टैक्स होल्डिंग कौन है उसके बारे में बताया गया है। तो एक एक करके तीनों पॉइंट्स को समझते हैं, तीनों पॉइंट्स में क्या बताया गया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, किसी भी पार्ट को स्किप मत। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों तो फेशियल रिकॉग्निशन रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगा दी गई है। अब से पहले क्या होता था, कभी कभी ऐसा होता था कि हम अपने चैनल पे या फिर कोई क्रिएटर है वो अपने चैनल पे किसी दूसरे इंसान के चेहरे का या फिर उसकी इमेज का या फिर उसके फेस का उसका यूज करता था, तो रिस्ट्रिक्शंस इतनी नहीं होती थी। बट अब क्लियरली यूट्यूब की तरफ से जो है वो बता दिया गया है कि द टर्म्स ऑफ सर्विस ऑलरेडी स्टेटेड। पहले भी यूट्यूब ने ये बात जो है वो बताई थी, लेकिन इस नई जो अपडेट आई है यूट्यूब की, उसमें उसने खास तौर पे यूट्यूब ने जो है वो बता दिया है कि यू कैन नॉट कलेक्ट एनी इंफॉर्मेशन दैट माइट आइडेंटिफाई ए पर्सन विदाउट देयर परमिशन। आप अपने चैनल के ऊपर अपने कंटेंट में किसी भी दूसरे इंसान का चेहरा अगर यूज करते हैं और उस इंसान के द्वारा ऑब्जेक्शन उठाया जाता है तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी या फिर आपको जो भी कॉन्स जो है वो फेस करने को कुछ भी पड़ सकता है यूट्यूब की तरफ से। इसलिए उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर आप किसी का फेस यूज कर रहे हैं तो उनकी परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में उन्होंने बताया कि व्हाइल दिस हैज ऑलवेज इंक्लूडेड फेशियल रिकॉग्निशन, पहले भी ये इंक्लूडेड था, बट द न्यू टर्म्स मेक दैट एक्सप्लिसिटली क्लियर, यानी कि बिल्कुल ही अब यूट्यूब ने इस बात को क्लियर कर दिया है, इसके ऊपर सरकारी मोहर लगा दी है यूट्यूब ने कि अब ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप किसी और का यूज कर रहे हैं चेहरा या उसका नाम या फिर उसका कंटेंट, तो उनसे परमिशन लेना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज कॉपीराइट इश्यूज आपके चैनल पे हो। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो यूट्यूब्स राइट टू मोनेटाइज के बारे में उन्होंने दूसरा पॉइंट क्लैरिफाई किया है। पैसे से जुड़ी हुई बात है जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो चैनल पहले बनाए हुए हैं, जो क्रिएटर हैं ऑलरेडी, और जो नए आने चाहते हैं उनके लिए भी ये जो अपडेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसमें यूट्यूब ने कहा है कि यूट्यूब हैज द राइट टू मोनेटाइज ऑल कंटेंट। सबसे पहली बात है कि यूट्यूब के पास पूरा का पूरा राइट है, पूरा का पूरा हक है कि अगर आपके चैनल पे फॉर एग्जांपल 500 वीडियोस में आपने कंटेंट बनाया है, 500 वीडियोस की 500 वीडियोस के ऊपर यूट्यूब जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स प्ले कर सकता है, एडवर्टाइजमेंट्स लगा सकता है। उसके पास ये पूरा पूरा राइट है कि आपके ऑल कंटेंट, पूरे के पूरे कंटेंट पे वो एडवर्टाइजमेंट शो कर सकता है on the platform, and ads may appear on the videos from channels not in YouTube partner program। और जो वीडियोस YouTube पार्टनर प्रोग्राम के अंदर नहीं है, उन वीडियोस के ऊपर भी वो एड्स लगा के अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये बात इस पॉइंट में YouTube ने बिल्कुल ही क्लियर कर दी है। तो आज के बाद आप लोगों को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि आप जो फ्रेश कंटेंट बना रहे हैं, जो आपका YouTube पार्टनर प्रोग्राम, यानी कि जो वीडियो आपकी मोनेटाइज होती है, जिस वीडियो के ऊपर आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, आपको पैसे मिलते हैं, तो उस वीडियो के ऊपर एड्स लग सकती हैं, पहले भी लगती आई हैं, लेकिन अब आपका जो पूरा का पूरा कंटेंट है जो YouTube पार्टनर प्रोग्राम के अंदर नहीं है, उसके ऊपर भी YouTube एड लगा के रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। ये बात आपको दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करें तो तीसरे पॉइंट में बताया गया है रॉयल्टी पेमेंट्स एंड टैक्स विद होल्डिंग के बारे में, यानी कि साफ तौर पे आप लोगों को YouTube ने बता दिया है फॉर क्रिएटर्स के लिए, जो क्रिएटर्स इंटाइटल्ड हैं रेवेन्यू पेमेंट्स के, यानी कि जो क्रिएटर YouTube से पैसा ले रही हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, वो जो पेमेंट्स वो जनरेट कर रहे हैं, वो पेमेंट्स विल बी ट्रीटेड एज रॉयल्टीज फ्रॉम ए यूएस टैक्स पर्सपेक्टिव। अब वो जो सारी की सारी पेमेंट्स हैं वो रॉयल्टी पेमेंट्स में इंक्लूड की जाएंगी एज ए
फ्रॉम यूएस टैक्स पर्सपेक्टिव और यूएस के टैक्स पर्सपेक्टिव के मद्देनजर रखते हुए, एंड गूगल विल विल होल्ड ऑल टैक्सेस वेयर रिक्वायर्ड बाय लॉ। और जितने भी टैक्सेस विद होल्ड करेगा वो कौन करेगा दोस्तों? वो गूगल करेगा। यानी कि रेवेन्यू जो जनरेट होगा उसके ऊपर टैक्स से जुड़ा हुआ जो भी काम होगा, जो भी बातें होंगी, वो कौन संभालेगा? गूगल संभालेगा। और जो भी क्रिएटर्स रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं यूट्यूब से, किसी भी तरीके से पेमेंट्स वो ले रहे हैं, फिर चाहे वो कैश हो या फिर वो वर्चुअल करेंसी हो, सारी की सारी पेमेंट्स जो हैं अब रॉयल्टी पेमेंट्स के अंदर आएंगी, जो यूएस टैक्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से उनको। अदर इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो यूट्यूब ने पहले पॉइंट में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी अपडेट किया गया है उसको अच्छे से पढ़िए और उसको अच्छे से समझिए। नई जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लागू हुई हैं, नए जो भी बदलाव हुए हैं, 1 जून 2021 जून 1 2021 से एक्टिव हो जाएंगे यूएस के बाहर। यूएस के अलावा बाकी सारी कंट्रीज में जहां पे भी यूट्यूब पे कोई भी क्रिएटर जो कंटेंट बना रहा है, उसको ये बात ध्यान रखनी है कि 1 जून 2021 से ये नए बदलाव जो है लागू कर दिए जाएंगे। बाय कंटिन्यूइंग टू यूज यूट्यूब आफ्टर दिस डेट, अगर 1 जून 2021 1 जून 2021 के बाद भी अगर आप यूट्यूब को यूज कर रहे हैं तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करते हैं, आप इन नई टर्म्स को अपनाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि प्लीज नोट करके लिख लीजिए, इफ यू अलाउ योर चाइल्ड टू यूज यूट्यूब किड्स, अगर आप अपने बच्चे को यूट्यूब किड्स प्लेटफॉर्म देखने के लिए तैयार हैं, उसको दिखाने के लिए तैयार हैं, आप उसमें एग्री करते हैं, देन यू आर एग्रीइंग टू द न्यू टर्म्स ऑन बिहाफ ऑफ योर चाइल्ड एज वेल। अपने चाइल्ड के बिहाफ पे भी आप जो है इन टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करते हैं। ये थी कुछ नई अपडेट दोस्तों जो यूट्यूब ने यहाँ पे हमें बताई है। उम्मीद करता हूं सारी की सारी अपडेट्स जो है, न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो आपको समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई है तो बाकी और क्रिएटर्स के पास भी इस वीडियो को भेज दीजिए, पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वो लाल सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे गाइस।